सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में कक्षा 11 के हिंदी आज अध्याय 2 का हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 का जो सूत्र जो रचित है, पहले हम विनय पढ़ेंगे, विनय के पद और विनय का पद संख्या 1 है। आज इसमें कुछ पद को पढ़ने के पहले दिखा रहे हैं आपको एक वृक्ष बना हुआ प्रतीक रूप में। ये जो ऊपर बना है बात पक्षी है और इस पर एक पक्षी बैठी हुई है। यहाँ जो कुंडली रूप बना है ये सर्प है, ये जो है मनुष्य रूप में एक शिकारी है। यहाँ पर लिख दिया हूँ जीवात्मा रूपी पक्षी, संसार रूपी वृक्ष, माया रूपी शिकारी, अविद्या रूपी बाढ़। अविद्या रूपी मतलब अज्ञान रूपी बाढ़, क्योंकि बाढ़ अगर छोटी धनुष से बने उसे छोटे बड़े अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। फिर अहंकार रूपी बाज पक्षी है, जो पक्षी है इसको अहंकार रूपी दिया गया है। ज्ञान रूपी सर्प, जो सर्प है इसको ज्ञान रूपी बताया गया इसका प्रतीक। पहले पद को पढ़ते हैं, ध्यान से आप सभी सुनेंगे और इस चीज को जरूर आप रटना, याद करना है। अगर चीज याद नहीं है तो आपका अनुभव हो जाएगा लिखने में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनय, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, झुकना। अब के राख लेओ भगवान, अब के राख लेओ भगवान, हो अनाथ बैठे तुम डरिया, पारद साधे बान, ताके डर में भाजियो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान, दो भात दुख भयो आन यह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही ऐदस्यो पारधि, कर छुटियो संधान, सूरदास सर लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। शब्दार्थ लिख लेंगे। राख ले मन होता है बचा लेना। अनाथ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जिसके माता पिता न उसे अनाथ कहते हैं, जिसके माता पिता न उसे अनाथ कहते हैं। द्रुम माने वृक्ष, डरिया माने शाखा। द्रुम डरिया का होता है वृक्ष की डाली या वृक्ष की शाखा। पारधि, पारध माने शिकारी। साधे बाण, साधे बाण माने निशाना लगाना, बाढ़ का निशाना लगाना। ताके मीन्स होता उसके, डर माने भय, भाजियो, भाजू माने भागना, चाहत मीन्स चाहते हैं, ढुक्यो, ढुक्यो में छिपना, सचान, सचान मतलब बाज पक्षी। दुभात, दोनों तरह से, दोनों तरह या दोनों तरफ से। आन माने आया है, उबारे मीन्स बचाना, प्राण, प्राण मीन्स प्राण। सुमिरत मीन्स स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं। आई सर्प, डस्यो डस लेना या काट लेना, सर्प काटना है उनकी डसता है, सर्प को डसा, सर्प को कहा जाता है सर्प काट लिया वो बोले थे सर्प डसता है, बिच्छू बिच्छू डंक मार। संधान निशान लगाया हुआ, धनुष पर बाढ़ रख करके जो निशान लगाया तो उसे कहते हैं संधान करना। कृपा निधान, कृपा की साधन। प्रस्तुत पद में आप पहले तो अच्छा संदर्भ लिख लीजिए। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित, हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ईश्वर की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ईश्वर की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब की राख लो हे भगवान,
हे प्रभु, हे ईश्वर, क्योंकि श्री कृष्ण को मानते थे, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अब की रात लो, अब की बार मुझे बचा लीजिए, अब की बार मुझे अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। और अनाथ हूँ ऐसे कहा कि मैं जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अब की बार में बचा लीजिए, मेरे प्राण को बचा लीजिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी, मैं जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार के वृक्ष की डाल पर बैठी हूँ। मैं जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार की माने संसार की वृक्ष रूपी या संसार की वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, जिसे मारने के लिए या जिसका शिकार करने के लिए मायावी शिकारी ने अपनी अविद्या या हम कह सकते अज्ञान की बाढ़ को ताने हुए निशाना लगाया हुआ है। इसके भय से, इस मायावी शिकारी के अविद्या की बाढ़ के भय से मैं भागना चाहती हूँ। कहते हैं कि ताके डर में भाज्य चाह, इस मायावी शिकारी के अविद्या की बाढ़ से बच करके मैं भागना चाहती हूँ। ऊपर ढोक्यो सचान, किंतु ऊपर अहंकार रूपी बाज भी मंडरा रहा है, मुझे पकड़ने के लिए, मेरा शिकार करने के लिए मंडरा रहा है, अर्थात उड़ रहा है। अगर इसके डर से मैं शिकारी के अविद्या की बाढ़ से मैं बचकर भागना चाहती हूँ, ऊपर उड़ जाना चाहती हूँ, तो मुसीबत यह है कि ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी भी मेरा शिकार करने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दो भाग दुख भयो आनिया, इस समय मुझ पर या हम पर दोनों तरफ से मुसीबत आ पड़ी, विपत्ति आ पड़ी, इसलिए ईश्वर आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अब की बार मुझे बचा लीजिए। कौन उबारे पर, अब आपके अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। सुमृत है अहिदस्यो पर, वह जीवात्मा रूपी पक्षी जैसे ही ईश्वर का स्मरण किया, उसे ध्यान, ईश्वर का ध्यान किया, तो तब तक ज्ञान के सर्प ने माया रूपी शिकारी के पैर में या माया रूपी शिकारी को डस लेता है। पारधि कर छुट्टी संतान, उस पारधि को, उस माया रूपी शिकारी को डस लेता है। कौन डसता है? ज्ञान रूपी सर्प ने। ईश्वर का स्मरण माने जीवात्मा रूपी पक्षी के द्वारा ईश्वर का स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी के पैरों में डस लेता है, जिसके कारण उसके हाथ से संधान किया हुआ बाण छूट जाता है। माया रूपी शिकारी के हाथ से संधान किया हुआ बाण छूट जाता है और वह बाण जाकर सूरदास सर लागियो सचाने, वह बाण जाकर के ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग जाता है। जय जय कृपा निधान। जीवात्मा रूपी पक्षी के सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, हे कृपा के भंडार, आपकी जय हो, आपकी क्या हो? जय हो। फिर सुन लेंगे प्रसंग सहित प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ईश्वर की कृपा की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसकी महत्ता का, ईश्वर कृपा की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अब की बार बचा लीजिए, हमें अब की बार बचा लीजिए, अब की बार अपने शरण में ले लीजिए, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार की वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, जिसे मारने के लिए पार साधे बाण, जिसे मारने के लिए माया शिकारी ने अपने बाण, अविद्या की बाण का निशाना लगाया है। ताके डर में भाजू चाहता, उस माया शिकारी के अविद्या की बाण के भय से मैं भागना चाहती हूँ, अपने प्राण को बचाना चाहती हूँ,
ऊपर उड़ जाना चाहती हूँ, ऊपर ढके सोचा, लेकिन मेरा शिकार करने के लिए उधर ऊपर अहंकार रूपी बाज पक्षी मंडरा रहा था, उड़ रहा है। अगर इसके बाढ़ की भैंस में बच कर ऊपर भागना मैंने भाग जाऊंगी तो मेरा शिकार कौन कर लेगा? अहंकार रूपी बाज पक्षी कर लेगा। तो इस तरह से दो भाग मुसीबत आई है। इस प्रकार दो भाग दुख भयो आने, इस प्रकार दोनों तरफ से मेरे ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। आपके अलावा मेरा और कोई प्राण नहीं बचा सकता है। कौन उबारे प्राण? आपके अलावा मेरे प्राण को और कोई बचा नहीं सकता, अर्थात मुझे बचा नहीं सकता है। सुमिरत है तो सिद्ध। इस तरह जीवात्मा रूपी पक्षी जैसे ईश्वर का स्मरण करती है, ईश्वर को याद करती है, मन में अपने याद करती है, उसी समय ज्ञान के सर्प निकल करके उस माया की शिकारी के या बहेलिया के पैरों में डस लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप माया शिकारी के द्वारा संधान किया हुआ बाण छूट जाता है, अविद्या रूपी बाण छूट जाता है, और वह अविद्या रूपी बाण जाकर के अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग जाता है, जिससे बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है और बहेलिए की मृत्यु सर्प डसने से हो जाती है। सर्प डसने से बहेलिए की मृत्यु हो जाती है और अविद्या रूपी बाण छूटने से, संधान के बाण छूटने से बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है, अहंकार रूपी बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उस जीवत रूपी पक्षी के प्राण बच जाते हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, हे दया के भंडार, आपकी जय जयकार है, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद।